हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइट चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि बहुत बच्चे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल्स को बनाने में। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट दूर करने वाला हूँ, और जो न्यूमेरिकल का डर डर का जो माहौल है ना बच्चे लोगों के बीच में, उसको मैं यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। सारा टर्म्स एंड कंडीशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और मैं वो क्वेश्चंस को यहाँ डील करने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो लोग भी देने जा रहे हैं एग्जाम 2027 में, हाँ टारगेट हमारा 2027 का है, तो एग्जाम देने जो लोग जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर चैनल पर न्यू है तो वीएच क्लास बाय पीके सर को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके का अगर वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन जो है इजिली पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर हम लोग इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड जो कि कॉनकेव मिरर के लिए है, देखते हैं क्वेश्चंस, और एक एक स्टेप कैसे क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई किया जाएगा और कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सारी चीजों पर हम लोग यहाँ पर करेंगे विचार। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है हम लोगों को ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ जिसका दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ऑल्सो स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। कहने का मतलब कि यहां से देखिए ऑब्जेक्ट रखा गया है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक चीज आप याद रखिएगा कि कार्टेशियन जो रूल है हमारा, हाँ साइन कन्वेंशन का, वहां पर ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि वो मिरर के फ्रंट में रखा रहता है। तो यहां पर यू का वैल्यू जो है, यू जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे हम लोग यू का वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हालांकि यहां पर मैंने लिख दिया है, ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ 15 है। तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, वही अगर कॉन्वेक्स होता है तो वहां पर वैल्यू पॉजिटिव। ये बनाते समय ना ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसे याद करिए ना, देखिए कॉनकेव है ना, कॉनकेव काफी गहराई में रहता है, हाँ यानी कि निगेटिव में रहता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। हाँ एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं पोजीशन हमें निकालना है इमेज का, और बताना है कि इमेज रियल बन रहा है या फिर वर्चुअल बन रहा है। तो सिंपल सा बात है कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। भी क्या है जी? भी हमारा है इमेज डिस्टेंस। हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना उसको क्लियर करते जाना है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f क्या है जी? f है फोकल लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो 1/v पता नहीं है, प्लस 1/u, तो 1/ और ये हो गया -10 इक्वल टू 1/f, और f का वैल्यू है -15। यहाँ पर लिख देते हैं 15, यहाँ लिख देते हैं माइनस 1/v, यहीं रहने देते हैं, और ये -1/15। अब ये माइनस में है, राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा 1/10। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 से जाएगा 2 बार में तो -2, ये प्लस है तो प्लस, और ये 10 से 3 बार में तो 3 से 2 जाएगा तो 1/30, यानी कि 1/v का वैल्यू जो है 1/30 आ गया। मीन्स कि v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू +30 सेंटीमीटर, ठीक है। v का वैल्यू जो है वो आ गया 30 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कि प्लस में आया मीन्स कि इमेज जो होगा वर्चुअल। एक चीज याद रखना है, पॉजिटिव सिंबल मीन्स वर्चुअल इमेज बनेगा, और नेगेटिव सिंबल मीन्स रियल इमेज बनेगा। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट याद करना है आपको कि रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। ओके, रियल इन्वर्टेड होता है। रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन का हो गया कुछ सिंबल। और एक चीज और याद रखना है कि ये वर्चुअल बना तो इरेक्ट बना, और ये ऑलवेज मिरर के बिहाइंड बनेगा, पीछे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर टॉल है
प्लेस किया गया है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्केव था फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ यानी कि एफ का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। तो एक बात तो तय है कि मिरर की बात कर रहा तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f। तो पहले वैल्यू लिखते हैं। हाँ, ये देखिए कह रहे हैं ना कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि एच ऑब्जेक्ट का ये हाइट हो गया, देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है 27 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू ना ऑलवेज निगेटिव ही लिया जाता है क्योंकि उसको मिरर के सामने रखा जाता है ना, इसलिए तो ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि फोकल लेंथ 13 है, यानी कि एफ का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। हमें वी निकालना है, हाँ इमेज डिस्टेंस, एस डैश निकालना है, इमेज का हाइट और उसका नेचर जो है हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और नेचर के लिए मैग्निफिकेशन जो है आप लोग निकाल लीजिएगा, m इज इक्वल टू -v/u या फिर एच डैश अपॉन एच। ये v इमेज और u ऑब्जेक्ट, और ये एच डैश का मतलब इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/v, v का वैल्यू क्या है जी? v का वैल्यू तो नहीं है, प्लस 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 1/u, u का वैल्यू है -27, तो -27 इक्वल टू 1/f और f का वैल्यू है 1/18। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/v इक्वल टू 1/18 और ये माइनस उधर लेकर चले जाइए तो हो जाएगा प्लस 1/27। दोनों का निकाल लीजिए आप एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 54। 18 से 3 बार में और 27 से 2 बार में, 3 2 यानी कि 5/54। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 54 को भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। कहने का मतलब ये 1/v का वैल्यू है 5/54। तो अब हम लोग v को ऊपर ले जा रहे हैं तो 54 को भी तो ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए 54 और 5 को नीचे तो डिवाइड दे दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा पॉइंट, एक ऊपर से उतारेंगे 0, तो 0 पहले यहीं पर दे दीजिए, 0.5 8 जा 40, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर। v का वैल्यू आ गया आपका 10.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है जी, तो पहला का ये आ गया। हाँ, नेक्स्ट इमेज और उसका नेचर भी, चलिए पहले इसको इरेज कर दिया जाए। 10.8। अब हम लोग लगाते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v अपॉन u। यही अगर लेंस रहेगा ना तो m इज इक्वल टू प्लस v/u हो जाएगा, याद रखिएगा मीरा है तो -v/u। तो v का वैल्यू अभी हम लोग निकाल लिए 10.8, जो कि फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, और u का वैल्यू था हमारे पास -27, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस और ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 0.4। ये हो गया आंसर। कहने का मतलब कि v का वैल्यू आया है पॉजिटिव, 10.4 आया था, 10.8 सेंटीमीटर इसका मतलब, और एच डैश आया है 0.4। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ये है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये v का वैल्यू है और ये मैग्निफिकेशन आया है। तो इमेज जो है वो हो जाएगा वर्चुअल इमेज। अच्छा चलिए, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से देखिए, कहने का मतलब कि इमेज जो है वो वर्चुअल, और वर्चुअल को हमने क्या बोला था कि इरेक्ट, वर्चुअल होगा जब भी तो इरेक्ट माना जाएगा, और चूंकि 0 पॉइंट आ रहा था, हाँ 0.4, इसलिए वो डिमिनिश यानी कि छोटा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप लोग डिनोट करते हैं एन से या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू या तो c/v लिख दीजिए, और नहीं तो ये n इक्वल टू c/v। और यहीं से एक और, अगर स्पीड c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, v वेलोसिटी है, और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमें v चाहिए अगर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन ये c। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करने वाले। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, यानी कि म्यू या फिर n का वैल्यू जो है वो 1.5 दिया हुआ है। हाँ, किसके रेस्पेक्ट में, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ग्लास से एयर के रेस्पेक्ट में। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये तो फिक्स वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ग्लास में। ऑल्सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास ये V इज इक्वल टू सी अपॉन एन। देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड इन द ग्लास निकालना है हमें। फॉर्मूला लगा लेते हैं, बहुत ईजी। तो C का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ अपॉन एन, एन का वैल्यू है 1.5, ये 1.5 से कट जाएगा 2 बार में। हाँ तो आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू, और ये ग्लास। तो इसका क्या है फॉर्मूला, तो इसके पास फॉर्मूला 1 बाई में ग्लास, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द ग्लास। तो बस सिंपल सा 1, देखिएगा 1 और इसका वैल्यू क्या है, तो 1.5 है, तो 1.5 ऊपर चला जाएगा इसका 10 पार्ट, तो सिंपल सा हो जाएगा 10 बाई में 15, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। तो डेसिमल में अगर वैल्यू निकालना चाहिएगा तो आ जाएगा 0, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए ना 2 बाई में 3, या फिर 0.67। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कैसे एक्चुअल में क्वेश्चन बन रहा है, ताकि आपके पास भी आया क्वेश्चन तो आसानी से बना सके। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन द साइज है, इसको रखा गया 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। तो ये u का वैल्यू हो गया। अब कह रहा है कि फोकल लेंथ f का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, अब लेंस का बात आ गया, डज द इमेज फॉर्म, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। अब लेंस का बात करेगा, तो पहले तो लेंस फॉर्मूला कुछ ये है हमारे पास 1/v, यहाँ पर माइनस हो जाता है 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरी मैग्निफिकेशन, वहां पर माइनस हुआ करता था, बट यहाँ पर m इक्वल टू v/u हो जाएगा। हाँ चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 4 था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का ये हाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है जो कि 4 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस की बात करेगा तो -25 है। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, कॉनकेव रहता तो निगेटिव। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं ये वाला। तो 1 बाई में v का तो वैल्यू है नहीं, तो v लिख देते हैं, -1/u, और u का वैल्यू है -25, इक्वल टू 1 अपॉन f का वैल्यू है 15। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा -1/25। एलसीएम आ जाएगा 75, 15 से 5 बार में, और ये 3 बार में, 5 से 3 जाएगा तो 2 बाई में 75। 1/v का वैल्यू 2/75, रेसिप्रोकल दोनों को करते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा 75 बाई में 2, कट करिएगा 37 पॉइंट में कितना जी, 5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। पॉजिटिव आया, हाँ ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया कहने का मतलब कि वो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट, क्योंकि 37 है तो काफी इनलार्ज भी बनेगा। हाँ अब इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है v बाई में u। हाँ तो v का वैल्यू क्या है 37.5, और u का वैल्यू हमारे पास है -25। हाँ इसको दे दीजिए डिवाइड, तो कट जाएगा कितने बार में, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 से 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा, 5 से 35, 5 5 जा 1.5। ठीक है, तो ये आ गया -1.5। अब आप एस डैश निकाल लीजिए। हाँ कहने का मतलब कि ये तो इमेज का पूछ रहा था, ये साइज पूछ रहा था, नेचर पूछ रहा है, तो एस डैश भी निकाल देते हैं, बहुत आसान है एस डैश भी। देखिएगा, तो फॉर्मूला था आपके पास m इज इक्वल टू v/u, ये तो है ही, और दूसरा है इसी में h डैश अपॉन h। हाँ तो क्या करिएगा,
वैल्यू बस पुट कर दीजिए, 1.5 आया था ना, यानी कि एच और ये मैग्निफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 4, 4 डेढ़े 6, माइनस तो माइनस। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, तो जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड है। हाँ, तो पावर ऑफ लेंस का कुछ पहले फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब मान लीजिए कि मल्टीपल जो है ना, मल्टीपल आपके पास लेंस है, उसको कंबाइन जब कर दीजिएगा तो क्या लिखेगा, 1/f1 बाई में 1/f2 प्लस 1 में f3, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, लेकिन फाइनल फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f ही होता है। क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि दो थिन लेंस है, फोकल लेंथ दोनों का दिया हुआ है, एक का 20 दिया हुआ है, एक का -40 दिया गया है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है। तो फाइंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। ऑल्सो स्टेट वेदर इट इज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग और कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो दो लेंस है, दोनों को सटाकर रख दिया गया है। अब इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस जो है, दोनों को लेंस सिंपल सा बात है, एक साथ सटाएंगे तो पावर तो बढ़ जाएगा ना, तो वही पूछ रहा है आपसे कि पावर ऑफ लेंस क्या होगा। चलिए, f1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 और f2 का वैल्यू दिया हुआ है -40। ये सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है, मीटर में चेंज कर दीजिए, 100 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये 0.20 और ये 0.40 आ जाएगा। इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस f निकालना है और पावर ऑफ लेंस निकालना है कि क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 1/f, 1/f2, तो 1/, ये हो जाएगा, देखिए 20 माइनस 1/40, एलसीएम निकाल लीजिए, तो 40 ये 2 बार में और ये तो 1 बार में, तो 1/ हो जाएगा 40। सिंबल माइनस में चला जाएगा, माइनस में प्लस में, ये माइनस नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। 1/ में 40, कहने का मतलब कि इसको चेंज कर दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेगा तो 100 से डिवाइड दीजिए, यानी कि 0.40 मीटर। अब दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल D से कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा वैल्यू, 1/ में 0.40 और ये आ जाएगा 2.5 डायोप्टर आंसर। ठीक है, तो ये 2.5 डायोप्टर आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। हाँ, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर वही निगेटिव आ जाता तो वो डाइवर्जिंग में चला जाता है। तो आई होप कि सारा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन समरी है कि क्या क्या फॉर्मूला है, वो एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। हाँ, कहने का मतलब मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन की बात करिएगा तो m इज इक्वल टू -v/u होगा या h डैश बाई में h होगा। वर्चुअल, इरेक्ट और डेमनिश से, यानी कि काफी छोटा साइज बनने वाला है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करिएगा तो म्यू इज इक्वल टू c/v, हाँ, या फिर n इज इक्वल टू c/v। v स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही अगर बात करेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सब वैल्यू याद रहना चाहिए। लेंस फॉर्मूला का अगर बात करिएगा तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। रियल, इन्वर्टेड और इन लार्ज रिजल्ट मिलेगा आपको। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो P इक्वल टू 1/f होता है और एसआई यूनिट पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको भी जरूरत है, जितने भी बोर्ड के एग्जाम के और स्टूडेंट है। और चैनल पर नहीं हो तो VH क्लासेस बाय PK सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक इजिली पहुंच जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।